गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, क्या है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी? एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी चैप्टर 5 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही है। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है, ये पूरा मॉडर्न का है। ठीक है, इसमें कुछ मैं वो नहीं कर सकती। ठीक है, ये पूरा मॉडर्न का है तो उसे मॉडर्न के तरीके से ही देख सकते हैं। अगर आयुर्वेद के तरीके से देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि जल में विष हो, ठीक है, हवा में विष हो, ठीक है, वही सारे लक्षण आएंगे। ठीक है, तो विष ही बता देना। एनवायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यही सब आएगा। एनवायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स द सराउंडिंग्स ऑफ द कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट ऑपरेट, इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल सोर्सेज, फ्लोरा, फौना, ह्यूमन एंड देयर इंटर रिलेशंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, 3 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं। सोशल, देखो, नेचुरल, मैनमेड और सोशल। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। टॉक्सिकोसिटी क्या होता है? इट refers to the potential of a substance to produce an adverse or the harmful effect on a living organism. A toxicity is an agent that can produce an adverse effect in a biological system, seriously damaging its structure or functioning and causing death. ठीक है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं? मेटल्स, थेराप्यूटिक ड्रग्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स, फ्यूल्स, हेर्बिसाइड्स एंड अब्यूज ड्रग्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, पैरासिटिक प्रोडक्ट्स, बाइल हार्मोन, substances that accumulate in the body producing toxicity. Even accumulate nutrients and drugs could be toxic. Toxin cause several disorders and are also predisposing factors or component causes the most of the disease. ठीक है, environmental toxins are cancer causing chemicals and endocrine disruptors, both human and man-made, naturally occurring, then that can cause our healthy by disrupting sensitive biological system. ठीक है, कोई भी हो, पॉइजन होता है, चाहे केमिकल हो, चाहे कोई भी पॉइजन हो, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। एनवायरमेंटल पॉइजन क्या होगा? पॉइजन टॉक्सिसिटी, सॉरी, इट इज़ अ मल्टी disciplinary field of a science concerned with the study of harmful effect of various chemicals, biological and physical agents on living organisms. There are many sources of environmental toxicity that can be lead to the presence of the toxicants in our food, water and air. Pollution, it may be defined as an addition of undesirable material into the environment as a result of human activity. A pollutants may be defined as the physical, chemical or biological substance released into the environment which is directly or indirectly harmful and other लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉल्यूशन पता है आपको, पॉल्यूटेंट्स भी बहुत बार डेफिनेशन पढ़ी है। एयर पॉल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि व्हीकल्स के थ्रू या जो हवा में जा रहा है उससे कौन सी नाइट्रोजनस गैसेस निकल रही हैं जिसकी वजह से O2 नाइट्रोजनस गैसेस, यही वाला आएगा। ठीक है, फिर क्या होता है उससे एसिड रेन बढ़ती है। एसिड रेन बढ़ने से क्या होगा? फॉरेस्ट हार्म होंगे, स्पीशीज हार्म होंगी, वही बताना है इसमें। वाटर पॉल्यूशन में पानी का पॉल्यूशन बताना है आपको। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन में सॉइल पॉल्यूशन को बता दोगे। अच्छा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, इसको केवल मैं बता भी दूंगी तो भी आप अपने शब्दों में ही अच्छे से लिख दोगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉइजन जो होता है वो फिजिकल पॉल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एंड देयर एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनटू द एनवायरनमेंट ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू होता है, हैंडलिंग डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन क्या होगा? जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होती है बाय मोस्ट अर्बन एंड अदर heavily polluted areas में। light pollution prevents citizens for seeing the features of the night sky and has also been shown to the impeded the migration pattern of the birds and activities of nocturnal animal। क्या होता है? लाइट जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ लाइट प्रोड्यूस करती हैं, उससे क्या होता है स्काई में भी वो हो जाता है। तो लाइट पॉल्यूशन में क्या होगा कि बहुत सारी एरियाज़ में लाइट बनी होती है। ठीक है,
और उसमें क्या होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से बर्ड क्या होती है, माइग्रेट हो जाती है और नॉक्टर्नल एनिमल का भी मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। बाद क्या आता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या होगा, वही नॉइज़ की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें जो शोर होता है उसकी वजह से होता है। तो दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन हैज बीन शोन टू द इम्पैक्ट ऑफ द मूविंग ऑफ द सीज मैमल सच एज डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड आल्सो इम्पैक्ट द नेस्टिंग सक्सेस ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। पॉल्यूशन कोई भी हो, असर सब पे डाल रहा है। केमिकल वारफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो। केमिकल वारफेयर इज डिफाइंड एज वारफेयर दैट इन्वॉल्व यूजिंग ऑफ द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस एज वेपन एंड एम्यूनिशनस। क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो दिखाता है, जैसे कि वेपन्स बनना, ठीक है, ये सब। यूज ऑफ टॉक्सिन्स सच एज, जैसे टॉक्सिन्स भी आजकल यूज हो रहा है, रेसिन्स, बॉटल, इम्यून टॉक्सिन्स एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। नियरली 70 डिफरेंट केमिकल्स आर मार्क्ड एज वेपन फॉर केमिकल वारफेयर। 70 जो केमिकल्स है वो वारफेयर वेपन्स यूज़ किए जाते हैं केमिकल वारफेयर के रूप में। अमंग द वेपन्स ऑफ मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जिसे WMD कहा गया है। केमिकल वारफेयर इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्रिएटेड बाय मैनकाइंड टू द CW, यानी कि केमिकल वारफेयर agents are extremely toxic synthetic chemical that can be disposed as a gas, liquid or aerosol or as agents absorbed to the particle to become a powder, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ों में बन जाता है केमिकल, ठीक है। केमिकल बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल वारफेयर एजेंट्स। तो इन जनरल क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल अफेक्ट, सॉरी, effect produced on humans by the CW, यानी कि chemical warfare agents are as follow: nerve agents, blistering agents, ठीक है, साइनोजेनिक एजेंट्स यानी कि ब्लड एजेंट्स जिसे हम कहते हैं, पल्मोनरी एजेंट्स, चोकिंग एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, टीयर गैसेस का राइट कंट्रोल एजेंट्स, साइकोमेट्रिक एजेंट्स, टॉक्सिन्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद न्यूक्लियर वारफेयर, इट इज़ अ मिलिट्री बैटल ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इन विच न्यूक्लियर वेपन आर यूज टू कॉज डैमेज ऑन द एनिमी। दिस काइंड ऑफ warfare can produce destruction in much shortened time interval and have long lasting efforts. So far, 2 nuclear weapons have been used in the course of warfare both by the US near the end of World War II, ठीक है, याद है ना, न्यूक्लियर एजेंट्स, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए थे वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पे जो यूज़ किए गए थे। अगस्त 6, 1945 अ यूरेनियम गन टाइप डिवाइस वॉज डिनोटेड ओवर हिरोशिमा जापान। अगस्त 9, 1945 अ प्लूटोनियम इम्पल्शन टाइप डिवाइस वॉज डिनोटेड ओवर नागासाकी जापान। दीज टू बॉम्ब्स किल्ड नियर 12 लाख टू 50,000 इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में ये सब आ गया, आपका केमिकल वारफेयर इसी में आ गया, ठीक है। केमिकल एंड न्यूक्लियर वारफेयर इसी में हमने कवर कर दिया। तो अब कुछ रह गया इसमें, अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व उपकरण, जो कि चरक संहिता के अकॉर्डिंग है आपके सिलेबस में, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉइजन, ठीक है। अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।